अमरवाड़ा उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 52% मतदान हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और जीजीपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। अमरवाड़ा चुनाव को लेकर अमरवाड़ा के 332 मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। उपचुनाव के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जनता किसके सर पर ताश सजाएगी यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और अभी तक वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 52% मतदान हुआ है अमरवाड़ा में। और बीजेपी, कांग्रेस और जीजीपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला जब भी होता है तो कहा जाता है कि कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि जीजीपी अब किसको कितना नफा नुकसान पहुंचाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। प्रत्याशी हैं जो ताल ठोक रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 52% मतदान हुआ है। और देखिए ये मतदान जो है अभी तक जो हुआ है उसे एक बेहतर परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है। अमरवाड़ा के 332 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई है। हालांकि सुबह की अगर बात की जाए तो रफ्तार थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया रफ्तार यहां पर तेज होती गई और सभी क्षेत्रों में यहां पर वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचना शुरू हो गए। अब आपको विस्तार से बताते हैं। 13 जुलाई को परिणाम सामने आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके सर पर ताज सजेगा। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है और साथ ही साथ यहां पर 3 प्रत्याशी। देखिए यहाँ पर अगर कमलेश शाह की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक रहे थे और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने एक बार फिर से कमलेश शाह को मैदान में उतारा है अपने प्रत्याशी के तौर पर, जो कि एक कड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे। अच्छी पकड़ है उनकी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है 1 बजे तक, इसे किस तरह से देखा जाए और अभी तस्वीरें क्या है, क्या अपडेट है वहां का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 50% अभी तक वोटिंग होना अपने आप में एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जैसा ये माना जा रहा था कि चूंकि उपचुनाव ये जनता पे थोपा गया है उसके कारण लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे या वोटिंग परसेंटेज कम होगा, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ नजर नहीं आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जो 80% के आसपास का आंकड़ा पिछली चुनाव में रहा है वही आंकड़ा इस बार भी आएगा। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं भैया। शरद, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आई है इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि एक अच्छा संकेत तो है ही, लेकिन जनता का मूड क्या कह रहा है, इसे क्या समझा जाए कि बदलाव के मूड में है जनता या फिर इस बार कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ सकते हैं? देखिए, ये कुछ कहना अभी संभव नहीं है और बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये कांटे का मुकाबला है और यहाँ पर कुछ भी कहना इस वक्त गलत होगा। एक तरफ लोगों की श्रद्धा आंचल कुंड दरबार की तरफ है और दूसरी तरफ चूंकि भाजपा की सरकार प्रदेश में है तो लोगों का ये भी इंटरेस्ट है कि अगर हम भाजपा के प्रत्याशी को चुनते हैं तो हमारे क्षेत्र का शायद विकास हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि विकास के मुद्दे पर यहाँ एक गांव है नांदिया, जिन्होंने पूरे चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है और इस वक्त सारे लोग धरने पे बैठे हुए सुबह 9 बजे से। अभी तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है। एक भाजपा के जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और इस वक्त जनपद सदस्य संजय सिंगोड़ी के, वो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। आप ये देख सकते हैं सारे गांव वाले जो हैं ये धरने पे बैठे हुए हैं और इन्होंने ये तय किया है कि ये वोट नहीं डालेंगे, इसलिए यहाँ वोटिंग भी ली हुई है। इक्का दुक्का वोट जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो इस तरह के पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने वोट डाले हैं। आइए हम जानते हैं कि लोग किस क्यों ये धरने पे बैठे हुए हैं। दादा, क्या आप क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? हम धर्मों में इसलिए बैठे हैं, शासन प्रशासन से हमारा मांग है कि हम निर्णय लेना चाहते हैं कि भाई हमारे ग्राम में नांदिया ग्राम में हमारा आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए और मतदान केंद्र भी यहीं होना चाहिए
और स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ होना चाहिए और हमारी ग्राम में कोई समस्या भी हल नहीं हो रही, इसलिए हम बैठे यहाँ पर धर्मोधर करके भाई हम जब तक हमारा पूरा काम नहीं होगा हम मतदान करने नहीं जाएंगे। तो उन्होंने साफ कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी मतदान करने जाएंगे। क्या बात है, क्यों धरने पे बैठे हुए हैं आप लोग? ये बैठे हैं, बताएंगे कुछ? प्रशासन से। अच्छा आइए, हम बिल्कुल शरद, यहाँ पर खासा नाराजगी जो है वो लोगों के बीच देखी जा रही है, ग्रामीणों के बीच देखी जा रही है और विकास की आस देख रहे हैं लोग यहाँ पर। इस बीच हमारे सहयोगी सुजान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे शरद, लेकिन सुजान से पहले जान लेते हैं कि वहां की क्या तस्वीरें हैं जिस मतदान केंद्र के बाहर वो खड़े हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है सुबह से लेकर अभी तक का जो है कम से कम 54% तक जो है मतदान हो चुका है अमरवाड़ा विधानसभा। बिल्कुल, ये अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, यहाँ पर अच्छा मतदान अभी तक हुआ है, यानी कि शाम होते होते कितना % ये बढ़ता हुआ नजर आएगा? ये लगभग 65 से 70% तक जा सकता है। बिल्कुल, अभी तक जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज देखिए, शुरुआत में थोड़ी सी धीमी गति रही, लेकिन दिन चढ़ता गया तो परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ती गई। शरद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शरद का रुख कर लेते हैं, महिलाओं से वो बात करना चाह रहे थे। शरद बताइए, क्या कुछ वहां पर हालात, क्या कुछ मुख्य नाराजगी यहाँ पर ग्रामीणों के बीच? हमारे साथ गांव की महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है जिसके कारण उनको मतदान का बहिष्कार करना पड़ा और धरने पर बैठना पड़ा। क्या समस्याएं हैं आपकी? क्या हमारे इधर वोटिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम हमारे गाँव में जा सकते हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि उधर जाते हैं तो लाइन लगना पड़ता है हमको। हमारे इधर होना चाहिए वो मतदान, और हम पैदल नहीं जा रहे। यहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी बनना चाहिए। बच्चों को पोषण आहार भी नहीं मिल रहा है, गर्भवती महिलाओं को भी नहीं मिल रहा है, और बच्चे बूढ़ों को भी जो मिलना था वो नहीं मिल रहा है। इधर भवन भी चाहिए, हमारे इधर भवन के लिए कोई लाभ नहीं मिला है। हमारे साथ में भाजपा के जनप्रतिनिधि भी है। यादव जी एक मिनट, आप भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और इस वक्त जनपद सदस्य भी हैं जी, जरा बताएंगे कि गांव वालों की नाराजगी क्यों, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? बिल्कुल, देखिए खासा नाराजगी यहाँ पर जो है शरद देखी जा रही है ग्रामीणों के बीच में। सुजान भी चूंकि लगातार हमारे साथ बने हैं, सुजान का रुख कर लेते हैं एक बार। सुजान, जरा तस्वीरें दिखाइए, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार यहाँ पर जनता का मूड किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। जी मैं बताना चाहूंगा कि मैं हर्रई के सरला खापा बूथ पर हूँ और हमारे साथ यहाँ पर जो है एक मतदाता है, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार का आपका क्या मूड है, आपने मतदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान अच्छा चल रहा है और 70 से 75% मतदान हो सकता है। अभी 2 बजा है, 6 बजे तक का मतदान है। अभी लोग किसानी में लगे हुए हैं और लोग इससे आके घर से खाना खा के मतदान आ रहे हैं। लगभग जैसा कि ये एक बताता है सलीम खान, इन्हें बताया भी कि सुजान, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि विकास आस्था पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है या आस्था विकास पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है इन उपचुनावों में? जी जैसा कि हम माने कि एक आस्था आंचलपुर और आंचलपुर दरबार से भी एक प्रत्याशी बेटे और एक तरफ है महल के राजा, तो इसमें से दोनों में कौन भाग्य है? आस्था आगे क्या मुद्दे ऐसे हैं? साल से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, उनके हर गांव में पूजा पाठ होती है, आज तक जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए उनका वो यहाँ पर आस्था भारी पड़ती हुई लोगों का यहाँ पर ये मत जो है वो सामने आ रहा है। शरद भी चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, यहाँ पर बेहद मुख्य मांगे हैं, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, उसी की मांग को लेकर यहाँ पर मतदान का ये बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है।
एक भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका भी सिर्फ एक ही कहना है कि चूंकि यहाँ पर सांसद हमारा नहीं था, इसीलिए हम यहाँ इसका विकास नहीं हुआ। कि जो हमने सवाल किया कि ये प्रदेश सरकार के मामले होते हैं और प्रदेश सरकार को इसको देखना चाहिए, 20 साल से आपकी सरकार है, तो उसका उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जी, ऐसे में महिलाओं की भी खासा नाराजगी है, जबकि हमेशा से कहा जाता रहा है कि सरकार से जो महिलाएं हैं वो काफी खुश नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के बीच खासा नाराजगी। शरद, यहाँ तो जितने यहाँ पुरुष बैठे हुए हैं लगभग उतनी संख्या में महिलाएं भी बैठी हुई हैं, और महिलाओं में आक्रोश ज्यादा दिखाई दे रहा है, पुरुषों से ज्यादा आक्रोश तो महिलाओं में दिखाई दे रहा है। आपने भी देखा, हमने एक बात करी थी, तो उनका मानना यह है कि इस गांव की हमेशा उपेक्षा हुई है, इसलिए हम धरने में बैठे हुए हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर न जाने कितने कदम उठाए गए, लाडली बहना योजना से लेकर महालक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर नाराजगी किस लिए? इन महिलाओं में इतनी ज्यादा नाराजगी? आइए हम उनसे ही जानते हैं कि ये जो योजनाएं चली हैं उसका उन्हें कितना लाभ हुआ है, और वो ये खुद बताएंगे। ये महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं बनाई, सशक्तिकरण में और दूसरी लाडली बहना योजना, आप लोगों को आंगनबाड़ी योजना मिलता है? ठीक है शरद, खासा नाराजगी महिलाओं के बीच देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उपचुनाव का दंगल अभी भी बरकरार है, लेकिन जल्द ही तस्वीर भी साफ हो जाएगी और अपने अपने मत अधिकारों का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं ग्रामीण मतदान केंद्रों पर।